everyone. I hope you all are good at your places. Today I have brought the topic of writing skill, that is notice writing. However, before starting the topic, let's see today's booster, the thought of the day. Ambition is the path to success. Persistence is the vehicle you arrive in. Ambition. What is ambition? जिंदगी में कुछ बड़ा करने की और कुछ पाने की स्ट्रॉन्ग डिजायर का होना एक एम्बिशन है. सो एम्बिशन होना, स्ट्रॉन्ग डिजायर होना सक्सेस का क्या है? एक पाथ है, एक रास्ता है. परसिस्टेंस इज द व्हीकल यू अराइव इन. परसिस्टेंस क्या है? दृढ़ता, मजबूती से अपनी इच्छाओं पर अड़िग रहना. और द एबिलिटी टू स्टिक विद समथिंग एग्जिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम इन स्पाइट ऑफ एनी डिफिकल्टी. कोई भी डिफ़िकल्टी आए, किसी भी सिचुएशन में आप हों, लेकिन दृढ़ता से लगातार आपको डटे रहना है. ये क्या है? एक व्हीकल है, एक सवारी है सक्सेस तक पहुंचने की. ओके, सो एक एम्बिशन बना लो कि मुझे अपनी लाइफ में ये करना है और उस पाथ पर परसिस्टेंस के साथ डटे रहो, सक्सेस ज़रूर मिलेगी. तो चलिए, लेट्स अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक. व्हाट इज़ अ नोटिस? लेट्स सी द आंसर. A notice is an announcement which is circulated in the written form to give some important information to a large group of people. Or we can say it's a formal written communication to inform a group of people about an event. It means नोटिस एक लिखित सूचना है या लिखित रूप से बात करने का एक माध्यम है जो एक साथ बहुत सारे लोगों को दी जाती है. राइट? अब देखते हैं कुछ की पॉइंट्स जो कि नोटिस राइटिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं. सो नंबर 1 इज़ नोटिस इज़ रिटन इन अ बॉक्स. वेरी इजी. नंबर 2, इट्स वर्ड लिमिट इज़ 50 to 75 वर्ड्स. नंबर 3, इट्स रिटन इन द थर्ड पर्सन, नॉट इन फर्स्ट और सेकेंड पर्सन. लाइक आई और यू की लैंग्वेज में हम इसको नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं ही, शी, इट और दे की लैंग्वेज में, यानी थर्ड पर्सन में. ऑल राइट. नंबर 4 इज नोटिस कैसा होना चाहिए? नोटिस होना चाहिए शॉर्ट, प्रिसाइज और रेलिवेंट टू द टॉपिक. नोटिस को लिखने का एक फॉर्मेट होता है. फॉर्मेट मतलब किस तरीके से एक नोटिस लिखा जाता है. ध्यान से देखिएगा, आपको इसी तरीके से कंप्लीट नोटिस लिखना है. और अगर आपने मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें ध्यान से सीख ली तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? एक बॉक्स बनाएंगे. ठीक है, देखिएगा, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स मैंने बना दिया. देन हम सेंटर में लिखेंगे नेम ऑफ स्कूल और ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, फिर सेकेंड नंबर पे नोटिस इन कैपिटल लेटर्स, रिमेंबर. थर्ड, डेट एट द लेफ्ट साइड कि जिस दिन नोटिस लिखा जा रहा है. नंबर 4 हम क्या लिखेंगे? टॉपिक या टाइटल इन द सेंटर कि किस इवेंट के बारे में हम बताना चाह रहे हैं. ठीक है. नंबर 5 बॉडी. बॉडी में क्या क्या लिखना है वो भी हम आगे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे. नंबर 6 सिग्नेचर कि कौन इसको लिख रहा है, उसके सिग्नेचर. द नेम एंड डेजिग्नेशन. डेजिग्नेशन क्या है कि वो जो लिख रहा है वो किस अपॉइंटमेंट पे है, यानी प्रिंसिपल इस नोटिस को लिख रहे हैं या कोई प्रेसिडेंट लिख रहे हैं या कोई सेक्रेटरी लिख रहे हैं. राइट. लेट्स कम टू नो अबाउट द बॉडी पार्ट. किसी भी राइटिंग स्किल में मेनली 5 W's का रोल होता है. यहाँ भी हम वही अप्लाई करेंगे. ओके, सो फर्स्ट इज हु, मीन्स कौन ये नोटिस लिख रहा है, कौन सा स्कूल, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ये इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं. सेकेंड, व्हाट इज़ द इवेंट और नोटिस अबाउट, जिसके लिए हम ये नोटिस लिख रहे हैं. थर्ड, व्हेन, मीन्स ये जो भी प्रोग्राम है, जो भी इवेंट है, उसकी डेट, डे एंड टाइम हमें बताना है. देन नंबर 4 वेयर, प्लेस क्या है, वेन्यू क्या है जहाँ आप ये इवेंट सेलिब्रेट कर रहे हैं. नंबर 5 हाउ, मीन्स डिटेल कि बाकी की इन्फॉर्मेशन अगर किसी को चाहिए तो कौन दे सकते हैं. आप बेसिकली ये याद रख लीजिए कि जिस भी इवेंट की हम इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं उसकी हमें डेट, डे, टाइम एंड प्लेस बताना है और किससे कॉन्टैक्ट करें. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल.
I have given one example here so that you can have an idea how to write a notice. Therefore, let's read the question first. You are the head boy or head girl of your school. Your school is organizing a 5-day educational tour to Ooty for classes 6th to 8th. Draft a notice inviting interested students to register their names for the tour and give relevant details about the tour, including the dates, accommodation facilities, and expenses. बट बिफोर डूइंग द आंसर मैं आपको एक बात बता दूं कि क्वेश्चन के अंदर ही नोटिस राइटिंग की मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दी जाती है. जस्ट आपको फॉर्मेट अच्छे से याद रखना है, ओके, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप उसको लिखते चले जाना है. ठीक है, चलिए लेट्स सी द आंसर. What should we write first? According to the format, we need to write name of the school or organization. अब आपको देखना है, अगर नेम ऑफ स्कूल क्वेश्चन में दे रखा है तो आप सेम स्कूल का नाम लिखेंगे, अदरवाइज आप किसी भी स्कूल का नाम लिख सकते हैं. जैसे मैंने रैंडमली किसी भी स्कूल का नाम लिख दिया, लाइक मॉडर्न पब्लिक स्कूल. ओके. सेकेंड स्टेप, नोटिस इन कैपिटल लेटर्स एज यू कैन सी हियर. थर्ड, डेट एट लेफ्ट साइड. हमें DATE नहीं लिखना है, बल्कि वो डेट लिखनी है जिस दिन हम नोटिस लिख रहे हैं. एज फॉर एग्जाम्पल 25 जून 2021. राइट. नंबर फोर्थ, टाइटल. ओके, क्या टाइटल है, हम किस पर्पज से ये नोटिस लिख रहे हैं? एजुकेशनल टूर टू ऊटी. राइट. देन बॉडी, हमें कैसे लिखना है ये हमें ध्यान रखना है कि स्टेप बाय स्टेप मैंने जो बॉडी के लिए आपको पॉइंट्स दिए थे पहले, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आपको ये पूरा लिखना है. देखिए, दिस इज़ टू इन्फॉर्म. आपको बिगिनिंग के ये 4 वर्ड्स याद रखने हैं क्योंकि ये हर नोटिस में आप लिख सकते हैं. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमें किसको इन्फॉर्म करना है? स्टूडेंट्स को. दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स. फाइन. अगर हमें यहाँ पे किसी और लोगों को, कॉलोनी के लोगों को करना होता, हम क्या लिख देते हैं? This is to inform all the residents or people of the colony या of that society. ठीक है. अब आगे as it is क्वेश्चन से लिख सकते हैं क्या? ये देखिए आगे वाला. Our school is organizing या is going to organize a 5-day educational tour to Ooty for classes 6th to 8th from 21st to 25th July 2021 वेंसडे टू संडे. अब हमने यहाँ डेट इंक्लूड कर दी कि कब जा रहा है, और क्या इंक्लूड कर दिया? डेज. ये क्वेश्चन में दिए होते तो हम वही लिखते, क्वेश्चन में नहीं दे रखे थे तो हमने अपनी मर्जी से ऐड कर दिए. ठीक है. देन असेंबल इन स्कूल ग्राउंड एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग. अब कहाँ से जाना है और कितने बजे जाना है, बच्चों को कब पहुँचना चाहिए? बच्चों को असेंबल होना है 7 o'clock, और कहाँ? स्कूल में. ठीक है, स्कूल में भी कहाँ? ग्राउंड में. राइट. Then the expenses per person are ₹2000 including food, boarding and others. अब उसमें खर्चा टोटल कितना लगेगा? ₹2000, जिसमें खाना पीना रहना सब कुछ उसी के अंदर आ जाएगा. फिर interested students can give their names to their respective class teachers till 5th July. अब 5 जुलाई तक जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं, जो भी टूर के लिए जाना चाहते हैं, उनके नाम उनके रिस्पेक्टिव टीचर्स के, क्लास टीचर्स के पास लिखवा देना. फिर द स्टूडेंट्स कैन कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड फॉर मोर डिटेल्स. उसके बाद भी अगर कोई डाउट है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या किसी भी तरीके की इंक्वायरी करनी है तो आप किससे बात कर सकते हैं? अंडरसाइंड, मतलब जो नीचे जिसके साइन और नाम लिखा हुआ है उससे आप बाकी की डिटेल्स जान सकते हैं. ठीक है. नीचे क्या लिखा हुआ है? रोहिणी, हेड गर्ल. अब देखिए, रोहिणी तो नाम नहीं दे रखा ना क्वेश्चन में, लेकिन हमने अपनी मर्जी से नाम लिख दिया क्योंकि हेड गर्ल ऑलरेडी दे रखा था. ठीक है. अब आपको इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं लगना चाहिए, बस फॉर्मेट को ध्यान रखिए और स्टेप बाय स्टेप बॉडी को लिख दीजिए. राइट. आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द नोटिस राइटिंग. इट्स ईजी. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन गिवन फॉर प्रैक्टिस. लेट्स सी दैट. You are the councillor of Faryanagar. Draft a notice in about appealing to the people of the area to minimize wastage of water since the surrounding areas have been affected due to acute water shortage. Alright, so try to do it. It's not so tough. After writing 2 or 3 notices, you will be more confident and you can get full marks. Okay, it's of
4 marks, so nail it. Now that's it for today. Stay safe, stay healthy and happy. Keep on watching the videos for more learning.